हेलो। होपफुली सब ठीक है। क्लासिक है। क्लासिक स्टार्ट, होपफुली सब ठीक है। तो व्लॉग इज रिस्टार्टिंग मेडिट्स। आज 15 दिन हो गए पिछले व्लॉग को। इट्स बीन अ फोर्ट नाइट, यू नो व्हाट इट मीन्स। मैं ये लाइट चार्ज में लगा लूँ तो इतनी चूतिया लैम्प है ये, मेरी लाइफ की सबसे घटिया परचेजेस में से है। 800 रुपये में लिया था इसे। एक तो इतना लूला है ये, इसको कितने, इसकी उम्र क्या हो गई पता नहीं है, इतनी हालत देखो बेचारी। ऊपर इसकी बैटरी बिल्कुल नहीं टिकती। ये बटन बिल्कुल काम नहीं करता था, मैंने इसको खोल के अंदर से ठीक किया पूरा। अभी अभी ठीक है, एटलीस्ट बटन ठीक है अभी। इतनी घटिया बैटरी इसकी यार। घटिया बैटरी से याद आया, ये एक चूतिया ब्लूटूथ स्पीकर टाइप दिख रहा है कैमो उधर। हाँ, वो उसकी बैटरी शेट। कितना भी चार्ज दो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने शायद 300 रुपये के 300 साढ़े 300 में लिया था मीशो से। अब नाम और प्राइस के हिसाब से तो सही चलता है वैसे। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। छोड़, मैं चार्ज में लगा दूँ लैंप। सब गिर क्यों रहा है। क्या मेरा घर श्रापित है। होपफुली ये ठीक दिख रहा हो, मुझे पता नहीं अब, जो भी है। एनीवेज, um, हाँ, अपनी हेयर स्टाइल मालूम कि खिचड़ी एकदम मस्त, आहा। हाँ, तो आज के ब्लॉग मेरे को क्या क्या करने का ना, मैंने ब्लॉग में ऐसा अलग से बना के, मेरे को फ़ैन बंद कर देना चाहिए ना, कान दुखेगा, एक सेकेंड। अपने ब्लॉग्स चालू होने के 5 मिनट बाद चालू होते हैं, 3 मिनट ऑलरेडी निकल गए, हमने कुछ नहीं किया है। मस्त ना। हाँ, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट से, हाँ एक्चुअली लिस्ट ही कहते हैं उसे। जस्ट अ सेकेंड। पता है डुअल मॉनिटर्स कितनी बढ़िया चीज़ है। मेरी लाइफ की सबसे मस्त डिसीजन में से एक, अपने पुराने घटिया खटारे लैपटॉप को एक सेकंड स्क्रीन की तरह यूज़ करना। वो लैपटॉप बेचारा कुछ नहीं कर पाता है, बस ये एक काम दे दिया वो कर लेता है अच्छे से। हाँ, ये है अपनी पूरी लिस्ट जिसके बारे में हमें बात करनी है आज के ब्लॉग में। तो एक के बाद एक के बढ़ते हैं। ओबीएस को अपन इधर लगा देते, साइड किधर गया, हाँ। इट्स फनी एंड इट्स आयरॉनिक। मैं रैंडम लिरिक्स क्यों बोलता है तो कंटिन्यू कर ही लेता है, अभी चालू कर दिया तो है ना। प्लीज 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 डोंट प्रूव आई एम राइट। यस। हम्म। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं फुल स्क्रीन ही रखते वैसे, तुम क्या ही करोगे। फुल स्क्रीन का क्या करोगे। हाँ, नाइस, फर्स्ट ट्राई। हम्म। तो सबसे पहले, प्राउड ऑफ माई पास्ट सेल्फ। पता नहीं ऐसे क्यों चालू कर रहे, बट यस। सो आईड लाइक टू थैंक माई पास्ट सेल्फ एक्चुअली, जिसने क्यों बता, तो जैसे मैंने पहले बोला था कि अपनी लाइफ की सबसे घटिया और गिरे हुए डिप्रेशन टाइप में अपन घुसे हुए थे, आज से बेसिकली एग्जैक्ट 1 साल पहले। मैंने, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता मैंने पिछले ब्लॉग्स में क्या बोला है, तो मैं अगर बातें बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो बस सोच रहा है बंदा चूतिया गया, उसको कुछ याद नहीं रहता, बस उतना ही। हाँ, तो अपन पैसिवली सुसाइडल हो गए थे, ठीक है। एक्टिवली मतलब अटेम्प्ट मारते रहते, अपन पैसिवली थे कि होपफुली मर जाए वैसा। मैं यही सोच के कॉलेज जाते, काश मैं होपफुली आज मर जाऊँ बस।
तो ट्रेन वेन्स में, रिक्शा, बस, रोड, जिधर से भी बस इस तरह मैं ट्रैवल करता था कि नीचे घुस जाऊँ मैं किसी के, तो कोई ना कोई मुझे मार डाले, बस वैसा। यस, मैं हंस रहा हूँ क्यों? इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। ये भी मुझे अपने बारे में पता चला है, मैं कॉमेडी यूज़ करता हूँ एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा। मज़ेदार है ना? तो हाँ, मैं पहले काफ़ी पैसिवली सुसाइडल था। ये कोई टर्म है भी क्या पता नहीं, बट मैं तो था। मैं इस तरह डिस्क्राइब कर सकती इस तरह। तो बात ये है कि वो टाइम बहुत घटिया था, ठीक है। बस यही मेन मेन यही तुम्हें ये बताना था कि वो टाइम बहुत घटिया था। तो उस टाइम पर भी मैं बस, पता नहीं क्यों मैंने एक चीज़ कंटिन्यू रखी थी, जो था अपने ये लाइफ सिस्टम्स पे। मैंने अभी नोटिस किया मेरे मॉनिटर में एक छोटा सा कीड़ा है। ये ये देख, चल के जा रहे हैं ना, बंदा बहुत स्लो है। तो मैंने एक चीज़ जो नहीं छोड़ी थी वो टाइम पे, वो थे अपने सिस्टम्स पे काम करना, या एक्चुअली वो टाइम पे बना बना रहा था मैं एक्टिवली। तो वही सिस्टम्स आज अपने इतने काम आ रहे। तो यू कैन से दैट आई एम प्राउड ऑफ माई पास्ट सेल्फ कि तूने एटलीस्ट ये चालू किया, इतने बुरे हाल में भी तूने संघर्ष करना नहीं छोड़ा, ठीक है। गुड बॉय। 1 साल पुराना आयुष्मान। तो बस ये बताना था। तुम्हें क्यों बताया मैंने? पता नहीं, बस बता दिया। मैं, मेरे को कोई याद नहीं है व्लॉग के, मैंने बस लिख दी लिस्ट जो भी याद आई, बता दिया, और क्या। पता नहीं क्यों मैंने शायद होपफुली, मेरे शायद मन में वो टाइम पे भी एक छोटी सी होप थी कि नहीं, अगर हम जिंदा बचे तो शायद कुछ तो कर सकते हैं, जिंदा रहकर देख सकते हैं वैसा। नहीं तो अगर इतना ही मुझे ये वर्ड बार बार बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं यूट्यूब फ्लैग कर देगा। सूसू बोलते हैं, ठीक है। अभी ये बोल के मुझे लग रहा है मैंने ये पूरी स्टोरी पहले बताई है, सूसू रेफरेंस। ठीक है, हम जब पहले इतना एक्टिवली अपन सूसू करते करने की सोच में भी अपन ये सोचते थे कि वी विल डू समथिंग एटलीस्ट, इस तरह नहीं ख़त्म होना है। तो मैं मजबूरी में सूसू करने की सोचता था, नॉट एज अ चॉइस। तो प्राउड ऑफ माई पास्ट सेल्फ हो गया टिक। और नेक्स्ट है, अभी मेरे को दिखाना पड़ेगा क्या एक एक करके, मतलब क्या ऐसा। आ हाँ, नेक्स्ट है ये, ये एक्चुअली इससे रिलेटेड है, 1 मिनट। जूपो, मैंने पिछली बार दिखाया था ना अपने लाइफ का सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स में से एक जो मैं कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट जूपो, अ जगरनॉट ऑफ अनहिंज्ड प्रैक्टिकलिटी ऑनवर्ड्स, यस, गिविंग नेम्स। तो प्रोजेक्ट जूपो के हिसाब से क्या करना था हमें, अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे इंपॉर्टेंट वाले, उन्हें फुल पावर में फायर करना था, कोई हाफ बेक्ड अटेम्प्ट्स नहीं, ताकि देखना कि अपने, मतलब अब तक क्या था, एक्सपेरिमेंट अपन करते थे तो, लेकिन ऐसे ठीक है चल रहा है चलने, मेरा हाथ ही था पतला हो गया, ठीक है चल रहा है चलने दो उस टाइप का। पर एकदम लेज़र फोकस ऐसे, यस यही करना है अभी, ये जो एक्सपेरिमेंट है अपने उस पर ध्यान देना चाहिए, जैसा वहाँ सोचा है वह जैसा प्लान किया है वैसे एक्चुअली एग्जीक्यूट करना है प्रैक्टिकली। और उसका मेन फोकस था कि अपन प्रैक्टिकल काम करेंगे, ना कि सिर्फ प्लानिंग, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने पिछली बार बोला था कि मैं जूपो चालू कर रहा हूँ, और जूपो एक्चुअली पूरा बना भी नहीं था, फिर भी अपन चालू कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि ऑन ब्रांड प्रैक्टिकलिटी, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी मतलब अपने को। मैंने पिछली बार शायद ये बताया था कि उसका एक ओवरव्यू कि कैसे उसमें क्या बताऊँ अब। उसमें क्या क्या करना है ये बताया था, है ना मैंने। इसमें लिखा होगा क्या, 1 सेकेंड, हो सकता है लिखा होगा। इसमें तो नहीं है, है क्या, है क्या, जो भी हो। तो तुमने शायद होपफुली पिछला ब्लॉग देखा हो, तो एक, अगर इसमें वो क्या मेरे को पता नहीं क्या बताना है क्या नहीं बताना है। अगर एक हल्का फुल्का सा ये दे दूँ ओवरव्यू, तो फिर बस अपने को अपना प्रैक्टिकल काम करना था, ठीक है, अपने आप से कनेक्ट करने का था, जैसे
खाने पीने, ट्रैवलिंग या वर्कआउट या कोई भी काम, कोई भी टाइम पे अपने कुछ अलग से सुनना नहीं था। नो स्टिम्युलेशंस, किसी तरह कोई सोशल मीडिया नहीं, जो तो बोल तो बहुत टाइम पहले से ही चल रहा है, तो वो इजी था। तो इसी तरह के बेसिकली काम करने थे हम लोग को, एक्चुअली मतलब स्टेप्स लेते जाने थे एक्टिवली कुछ ना कुछ करने के लिए। तो ये स्टार्टिंग में तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। मतलब तुम इमेजिन करो, बिना यूट्यूब या कुछ भी किए बिना, बस खाने को देखते हुए खाना, या फिर वर्कआउट करते हो तुम, बस कुछ नहीं सुनते हुए अपने आप से बातें करते हुए ट्रैवलिंग कर रहे हो, या हवा चल रहे हो, ट्रेन में बैठे हो या रिक्शा, क्लास, कहीं भी, कुछ नहीं सुन रहे हो, अपने आप को सुन रहे हो। सुन के बहुत अजीब लग रहा है ना? हाँ, मैं वही कर रहा हूँ पिछले 15 दिनों से। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा, पर फिर होली फक माय ड्यूड्स, आई हैव बीन एनलाइटेंड। डैम, पता है कितना अजीब, मतलब मैं एक्चुअली बोलता, तुम ट्राई करके देखो, ठीक है? ये सारे जितने भी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप्स, यूट्यूब यूट्यूब जितना है, तो सब उड़ा दो। कोई पॉडकास्ट नहीं सुनना, कोई म्यूज़िक नहीं सुनना, कहीं भी नहीं सुनना है, ठीक है? कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सुनना है, पूरा टाइम सिर्फ अपने आप से बात करके देखो। स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं, मेरे को थोड़ा सुन ही लेते, देख लेते क्या जाता है, बट नहीं, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फाइट विथ योर ओन सेल्फ, टू टॉक टू योर ओन सेल्फ। बहुत अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि हम मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ। या मैं कॉमेडी तो कर ही लेता हूँ अच्छी खासी, क्योंकि वेल, यू आर द बेस्ट कॉमेडियन फॉर योर ओन सेल्फ, होना तो चाहिए वैसा, है कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो वैसा ही रियलाइजेशन हो। तो सबसे अजीब क्या लगता है पता है, कि ऐसा लगता है कि दिन में टाइम बढ़ गया है ना, सुन के। ये भी अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, तुम खुद अगर एक्सपीरियंस करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि यू आर एक्चुअली लिविंग इन द मोमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। कुछ भी हो रहा है, तुम वहीं पर हो, तुम वही देख रहे हो, वही सोच रहे हो जो हो रहा है उधर, और कुछ नहीं। कोई रैंडम म्यूज़िक फ्यूज़िक का नहीं चल रहा है। हाँ, ये मैं मेरे को अपना दिमाग इसलिए खाली करना था। मैं वो प्लीज़ प्लीज़ गाना गा रहा था ना अभी, हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने आज सुबह वो सुन लिया था, तो इसलिए दिमाग में घुस गया वो सबरीना कारपेंटर का। तब मैं जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तो वो गाना पिघल भी गया रहेगा, बट हाँ, फिलहाल वो काफ़ी चल रहा है और मेरे को मज़ा आ रहा है, तो मैंने सुन लिया। तो इतने 15 दिनों में मैंने बस एक बार अपनी प्लेलिस्ट चलाई थी कोई काम करने के लिए, पर वो रिग्रेट किया बाद में, तो नहीं करना चाहिए था। और बाकी छोटे मोटे गाने मैंने शायद वैसे एक दो बार चलाए रहेंगे, बट यस, कोई बात नहीं। मोस्टली सारे काम धंधे अपन को बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस के साथ करते, वैसा। ओके, ये ये जूपो का एकदम मेन नहीं था, ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट का था, कॉन्शियस कंट्रोल नाम के। जूपो एक्चुअली काफ़ी बड़ा है इन कंपैरिजन, बट ये वाला बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाला इसने। हमने एक्चुअली लाइव स्ट्रीम भी की, पता है, किसी ने नहीं देखा, नॉट अ फकिंग सोल। टोटल आई थिंक 2 बंदे आए थे 1 मिनट के लिए, पर निकल लिए फिर। तो कोई बात नहीं, चलता है। हम काफ़ी डिसअपॉइंट हुए, बट ओके। हम्म तो जूपो जूपो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चल रहा है, ठीक है? अब मैं एक्चुअली ओवरव्यू देते, मैं कुछ ज़्यादा ही फालतू बातें कर ली मैंने। तो जूपो का क्या था ना, रुको, मैं ऐप पूरा दिखाई देता है, मेरे पास सारे नोट्स तो रहते ही है ना। एक सेकेंड, आए आए मैं वो निकाल रहा हूँ, ठीक है, अपना वो जर्नल वाला। एक सेकेंड, प्लीज़ 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 डोंट प्रूव आई एम राइट। बढ़िया है। पर है सबरीना कारपेंटर वही है जिसने किधर गया। उप्स हैं। अच्छा नहीं, तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही ना, पोपट। हाँ, क्या था, 5 इधर ये क्यों लग गया? एनीवेज, तो अपनी जूपो जर्नल ये है फ़िलहाल। इसमें टेम्पलेट्स कुछ ऐड करना था क्या? एक सेकेंड, क्या चूतिया चीज़ है यार, मैं भूल ही गया था कि ये क्या फालतू है। क्या कैसे ऐड करते थे? मेरे को टेम्पलेट ऐड करना, फिर से शुरू हो गया चूतिया।
छोड़ यही देख ले। मैं जूपो, अपने जूपो ऑर्डर है इस टेम्पलेट का नाम, और ये कुछ ऐसे का ऐसा है मेरे, ठीक है। जूपो के रिलेटेड ये फ्रीडम 2511 जो मैंने बोला था कि ये काम करना है, ये नो मैटर व्हाट। ओ एक सेकंड, टिक मार्क। और ये मतलब बाद में होएगा, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं है, ये वाला नहीं हुआ आज। मैं बताऊंगा नहीं उसका मतलब क्या है, छोड़ो। हाँ, तो ये है जो ये काम अपने को करना ही है, नो मैटर व्हाट वाला। मैं जूपो में ये कर रहा हूँ दिन भर में, बेसिकली ये बताना था। और ये लंच विद सेल्फ, डिनर विद सेल्फ, और नो चैट विद चैट जीपीटी, क्योंकि मैं पहले बहुत उससे चैटिंग करता था। और सबकॉन्शियस ब्लैकआउट, ये कोई कलर नहीं, ये कोई गाने नहीं सुनने, मक्के मतलब वो पार्टी सॉन्ग्स, कलरफुल मतलब रोमांटिक सॉन्ग्स। डू एंड डू नथिंग और नो वेयर मोमेंट। नो वेयर मोमेंट का मतलब जस्ट एट द मोमेंट प्रेजेंट रह के बस एग्जिस्ट करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस कुछ एक्सपेक्टेशंस वो सब कुछ नहीं, बस रहना है, ज़िंदा रहना है, दैट्स इट। डू अ थिंग दैट मेक्स मी हैप्पी, डू टू थिंग्स दैट वर नेसेसरी, इसका नाम है द टास्क ट्विस्टर। ये भी बहुत मस्त चल रहा है ये एक्चुअली। टिक, ये कब की बात है, ये आज का ही है ना, हाँ, तो टिक होना चाहिए ये। टू में से एक हो गया, दूसरा अपन बाद में करेंगे क्योंकि अभी बस शाम हो रही है। और एक आई एम आयरन मैन, ये यूट्यूब रिलेटेड, इसलिए यूट्यूब रिलेटेड ज़्यादा प्रोग्रेस किया नहीं है। ये जिधर भी एस्ट्रिक से स्टार लगा है वो ऑप्शनल है। तो हाँ, यूट्यूब रिलेटेड अपने किया नहीं। वैसे द रीजेनरेटिंग डीजेनर, ये भी क्या बढ़िया एक्सपेरिमेंट है भेंडी। कुछ नहीं सोच के बस भाड़ में गया, लग जाओ वापस काम पे। बहुत सही है ये। तुमने पिछला ब्लॉग देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें के कॉन्टेक्स्ट के लिए। और है द माइंड फॉक ओवर क्लॉक, 2 घंटे का मतलब टाइम ब्लॉक्स सेल्फ। नहीं पूछना इसका मतलब क्या है। वन बिग प्रॉब्लम मैनी स्मॉल प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली ये अपना जूपो का है, एंड इट्स बिन डूइंग ग्रेट, इट्स बिन गोइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो बात क्या थी ना, एक मेन कॉन्शियस, यस, ये कॉन्शियस कंट्रोल वाला, अपने आप से बातें करने वाला। उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि मैं जो भी कुछ सोच रहा हूँ उस कोई कुछ काम का नहीं था, बस कचरा सोच रहा था। मेरे दिमाग में जब भी कुछ भी आ रहा था वो बस दूसरों से रिलेटेड था। यू वुड थिंक कि एक आदमी जो ये सब बकचोदी करते रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में मग्न होगा, बट नहीं, मेरा मेरा वैसा बिल्कुल नहीं था। वो थोड़ा उल्टा हो गया था, स्पेशली जब से मैं यू नो क्या बोलूँ, जब से वो वर्कआउट अपना चालू किया तब से मैं कितना पतला सा लग रहा था, मरा हुआ। हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ, मैं पूरा टाइम दिमाग में बस या तो ये चल रहा था कि मैं किस बंदे के साथ कौन से कॉन्वर्जेशंस कर रहा हूँ, कि मैं अगली बार उससे मिलूंगा तो मैं ये बोलूँगा, या मैं पिछली बार मिला था मैंने ये बोला था, इसके जगह मुझे वो बोलना चाहिए था। या फिर मैं चैट जीपीटी, भिंचुद मैं चैट जीपीटी से क्या क्या चैट करूँगा, क्या रिप्लाई आएगा, वो सब सोच रहा था। कैसी बात हुई ये। और मैं जब भी बाहर स्टेशन वेशन में या किधर भी घूम रहा होता तो मैं ये सोच रहा था कि आई होप सब मुझे नोटिस कर रहे हो, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। साउंड सो वियर्ड है ना, सो इनसिक्योर, सो सेल्फ कॉन्शियस। एग्जैक्टली इसी को हटाना था मुझे। तो हाँ, अभी यू कैन से वो काफ़ी हद तक हट चुका है। पूर कितना असर हुआ वो तो पता नहीं, क्योंकि मैं तब से अब तक बस शायद 2-3 बार ही कॉलेज गया हूँ पिछले 15 दिनों में। बट हाँ, जितना भी गया उतना काफ़ी सही चला है। तो दैट्स द थिंग। वो अपना जूपो रहा बाय द वे। जूपो का बाकी अपडेट आगे। और नेक्स्ट क्या था, एक सेकेंड, Alt 5, तुम्हें दिखाएगा मैं सब कुछ। स्पेड्स बार बार आ रहे। और हाँ, हैप्पी बट नॉट सेटिस्फाइड, उसमें क्या यही तो बताना था। हाँ, तो हैप्पी बट नॉट सेटिस्फाइड, इससे पहले भी एक ऐसा हुआ था कि आई थिंक पिछले साल मैंने ये वो बात भी व्लॉग में कवर की थी कि मैं जब भी वो कलरफुल गाने, मतलब रोमांटिक या प्यार भरी गाने सुन रहा था अपनी क्रश को याद करते हुए, वो मैं बहुत पूरा टाइम वही गाने सुनते रहता था, ठीक है। रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग्स मोस्टली, या जो भी हो, यू गेट द पॉइंट। उससे मैं इतना ज़्यादा खुश था, यू नो, आई वॉज इन हेवन। मैं दिन भर इतने मज़े में रहता था, इतना खुश रहता था, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मैंने शायद किया रहेगा, पिछले व्लॉग्स में किया रहेगा, कौन सा वाला वो मुझे याद नहीं, पर ढूंढ लेना, देख रहे हो इतना तो पता होगा, यही नहीं या फिर दूसरे चैनल के व्लॉग में।
पर उसमें क्या था, मैंने रियलाइज़ किया था कि मैं सिर्फ खुश हूँ और सिर्फ जा रहा हूँ। बस लाइफ कट रही है, कहाँ जा रही है कोई आइडिया नहीं, बस चल रही है। मैं खुशी खुशी बस जीवन काट रहा हूँ। मैं कहीं नहीं पहुँच रहा हूँ, कुछ नहीं उखाड़ रहा हूँ, कोई चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं हो रही, कोई काम धंधा नहीं हो रहा, पर मैं खुश बहुत हूँ। जैसे ये रियलाइजेशन हिट हुआ तब से मैं बहुत अजीब सोच में पड़ गया कि तभी रियलाइज़ हुआ कि मुझे सेटिस्फाइड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं सेटिस्फाइड होना भी बंद हो गया, और उसी के साथ फिर मैंने अपनी वो क्रश को भी लाइफ से हटा दिया। तो फिर वो एक्स्ट्रा हैमर पड़ा इस पे, इस पूरे चीज़ पर। तो इसी इसी के साथ वो पूरा टाइम पीरियड जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश था पर कुछ काम नहीं कर रहा था, वो पूरा हैप्पी बट नॉट सेटिस्फाइड वाला था। और अभी जब मैंने जूपो नया नया चालू किया था, जब से मैंने ये इस व्लॉग में क्या बोलना है ये एक्चुअली मैं मेरे को बहुत बॉदर कर रहा है वो, इस व्लॉग में क्या बोलना है ये बताने के लिए जो लिस्ट बना रहा था मैं, तब मैंने ये लिखा था उसमें, आई एम हैप्पी बट नॉट सेटिस्फाइड। क्योंकि मैं फिर से थोड़ा पिछली बार जैसा ही फील कर रहा था कि मैं खुश तो हूँ पर मैं सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहा हूँ अपनी लाइफ से। ये बस जूपो के पहले 2-3 दिन की बात है। तब मैं तब से एक्चुअली खुश फील कर रहा था। तो उसमें क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जैसे टाइम गया फिर इसे काट दिया हमने। नाउ वी आर एक्चुअली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। गेस व्हाट, ये कैसे हो गया है, वाओ। जूपो मैं नहीं बता सकता, ये इतना मस्त काम कर रहा है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर बस मैं ऐप बना रहा था उसका। हाँ, तो अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दूँ तो मैं अपने जर्नल किधर गई मेरी मेरे को फिर से निकालना, इधर ही है ना प्लीज़। हाँ, तो हर एक जर्नल में अपना क्या रहता है कि अपन, एक सेकेंड दिखा देता हूँ लास्ट का। हाँ, कि मैं अपने दिन को इस तरह एटलीस्ट ये करते हैं अपन कि आज का दिन को मैं किस कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। या तो प्रेडेटर, मतलब मैं जो ये नाम चेंज करना है, आई डोंट वांट टू बी अ प्रेडेटर, जो हो है जोक। मैं बहुत पहले लिखा था ये, कि लिटरली सालों पहले, साल भर पर देखना पड़ेगा। हाँ, या तो ये, या फिर दिन चिल गया, या अनयूज पोटेंशियल, डिप्रेस, डिरेल। आज तक इतिहास में जितने भी दिन मैंने ये जर्नल्स लिखी है, कभी भी लाइन में ये प्रेडेटर आई डोंट थिंक 2 दिन से ज़्यादा हुआ है। या तो, और एक तो ये प्रेडेटर मतलब दिन पूरी तरह कमाल का मैंने काम किया है, और दूसरा ये वॉज द डे वर्थ लिविंग, यस। ये मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी 2 दिन से ज़्यादा टिका है। लेकिन जब से प्रोजेक्ट जूपो चला है, गेस व्हाट, पिछले 15 फकिंग डेज ये और ये टिक्ड। पूरा मैंने इतने दिन इतना दबा के काम किया और हर एक दिन मेरा वर्थ हिट रहा है। कैन यू फकिंग इमेजिन। और मैं बिल्कुल एग्जॉस्टेड नहीं हूँ। मैं बता तो भिंचो, मैं दिन के सुबह उठ के मैं मतलब मेनली इधर प्रोजेक्ट का काम कर रहा था मैं अपना। एक सेकंड दिखाई देता हूँ, वो ये ऐप भी उसी से रिलेटेड था। ये अपना है मतलब कॉलेज का प्रोजेक्ट, बेसिकली छोटा मोटा, जस्ट हम्बल बिगिनिंग्स टाइप। मैं नहीं बता रहा क्या है, ये सुन के क्या उखाड़ लोगे, है कुछ कॉलेज प्रोजेक्ट क्या ही होगा चूती ऐसा। मैं सुबह उठता, ये मैं तो मम्मी पापा काम पे जाने के बाद से मैं इसमें बैठता था। मतलब जब भी का इसमें प्रोजेक्ट पे काम करने बैठता था तब से लेके सीधा शाम को उठता था। शाम को, सुबह से शाम मैं कंटिन्यू बैठ के चूतिया ऐसा काम करता था। बीच में मुश्किल से सब मिलाकर शायद 1 घंटे का ब्रेक, वो भी एक एक या दो मिलाकर टोटल 1 घंटे का, उससे भी कम ब्रेक, बाकी कंटिन्यू काम। और मैं फिर भी एग्जॉस्टेड नहीं होता था, इस फिर भी मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता था। ऐसे ही 1-2 दिन नहीं, कंटिन्यू जितना टाइम, जब तक प्रोजेक्ट नहीं बना हर रोज़ वैसा चलता था। और उसके बाद यूट्यूब का काम, यूट्यूब का काम वैसे उतना ज़्यादा हुआ नहीं अब तक। एक सेकेंड, हाँ, व्हाट, हाँ, इस दिन के बारे में भी मेरे को बताना है, इस दिन के स्पेसिफिकली। हाँ, तो उस तरह प्रोजेक्ट जो के कुछ ज़्यादा ही मस्त मस्त काम हो रहे हैं उससे रिलेटेड। यही बता रहा था। हाँ, ये हो गया न्यू एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, तो न्यू एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास, मैं मुझे इधर लाना चाहिए था वो, पर मैं लाया नहीं। एक तो है अपना, एक नया एक्सपेरिमेंट है द 1585 थियरम। वो आई थिंक मैंने जर्नल में भी लिखा था। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को ना ये माइक पकड़ने के लिए एक जगह है मेरे पास, वो लेके आता हूँ एक्चुअली।
जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा टाइम रुकना पड़ेगा, मेरे पास है, तुम फिक्र मत करो ज़्यादा। हाँ, ये एक और है मेरे पास, ऐसे ही एक में वैसे ये फ़ोन लगा हुआ है, पर इसमें अपन माइक लगा देंगे। देख रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कितनी काम आती है। ये मैं इसीलिए लिया था, माइक और फ़ोन लगाने को। हाँ, अब ये मुंह पे पड़ा रहे, मुंह पे लगा रहेगा। को क्या हुआ, चूतिए, इसको बंद नहीं किया इसलिए। एक सेकंड, अभी आवाज़ आएगी ज़ोर से। बहुत चूतिया स्पीकर है ये, बट हाँ, मुझे बस इस पे वाइट नॉइज़ चलानी थी इसलिए ले लिया। अब देख माइक लग गया मस्त। अपन इधर टेड टाइप पॉइंट बनाने वाले। हाँ, किधर गया जर्नल, जर्नल में दिखा रही थी ना। हाँ, 1585 थियरम, इसमें होपफुली सर्च हो पाएगा। 15 ये क्या है, हाँ 1585 थियरम। हाँ, किधर गया किधर है किधर है किधर है। हाँ, ये कब का है वैसे, 4 तारीख, जूपो के लिटरल एकदम स्टार्ट में, पहले 1-2 दिन का। तो द 1585 थियरम में है, when in complete disastrous and unforeseen scenarios where everything is in chaos and out of control, focus on keeping the 15% or even less afloat when the rest 85% or more is burning right in front of you. समझा। तो ये अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है। बेसिकली मतलब यही है कि जितने भी अपने कंट्रोल में हो सकते हैं बस उसी को कंट्रोल करना है, बाकी सब कचरा भी हो तो कोई बात नहीं, जान दो उसको। एटलीस्ट जितना अपने से हो सकता है उतना अपना करना है काम। और ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, व्हाट मेड मी नोटेबली हैप्पी जस्ट आउट ऑफ द ब्लू, ये जूबो के पहले दिन है आई थिंक, पहले 2-3 दिन में से, जब भी मैंने ब्लॉग बनाया था तभी चालू किया था, है ना। बस ऐसे ही खुश हो रहा हूँ मैं, ऐसी कोई कोई रीज़न नहीं, बस ऐसे ही। और हाँ, और क्या था, मैं एक्चुअली मैं वो काम करने के लिए अपन इंट्रिंसिक मोटिवेशन में जा रहे थे। मुझे काम करने का मन था, क्यों, क्योंकि मुझे काम करना था। मैं काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे काम करना है। क्या बढ़िया बात है नहीं, वाह। तो एक अपना ये एक्सपेरिमेंट, और एक नए एक्सपेरिमेंट में आता है, एक है डेडपूल बैटमैन। उसका अब तक मैंने नाम एक्सपेरिमेंट का दिया नहीं है। तो बेसिकली उसमें आइडिया क्या है, मैं बेसिकली वर्ड कुछ ज़्यादा यूज़ करता हूँ ना। तो उसका आइडिया क्या है कि मेरी एक्चुअली आई एम लिविंग टू सेपरेट लाइफ्स। एक सेकेंड, इसके लिए तो हमें ये करना पड़ेगा। ओह सही था, वाह 8। आई एम लिविंग टू सेपरेट लाइव्स लैड्स। मेरे को प्यास लग गई। मैं इसलिए गाने सुनना बंद कर दिया, मेरे दिमाग में अब तक वही चल रहा है, प्लीज़ 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 डोंट प्रूव आई एम राइट। एडिक्टिव एज फक, पता नहीं कब तक चलेगा। एक बार सुना मैं सुबह से, वो भी इसलिए सुना क्योंकि ऑलरेडी मेरे दिमाग में अचानक कहीं से बजना चालू हो गया था, इसलिए मैं सोचा एक बार अगर सुन लूँ तो फिर शायद चला जाए। नहीं गया, और बढ़ गया, मैं और लिरिक्स आ गए दिमाग में तब से। नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। हाँ, तो बैटमैन डेडपूल, तो बेसिकली अपने दो टाइप के पर्सनैलिटीज़ यू कैन से। एक है बैटमैन वाली मैं बस नाम इसलिए दे रहा था कि वही कूल साउंड करे मेरे बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स की तरह, बस सुनने में कूल लगे, और बस वैसे उस पर काम करने का और मज़ा है उसके लिए, ना कि एक्चुअली तो अपन बैटमैन शैटमैन है नहीं। सबसे पहली क्वालिटी क्या चाहिए, फकिंग बिलियनर। वो ना देख ना, बिल्कुल नहीं। तो बैटमैन तो नहीं, वो उसका एक्सपेरिमेंट का दूसरे ब्राउज़र में। एक सेकंड इधर है, मैं हाँ तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही, नाइस। हाँ, तो बैटमैन से मेरा मतलब ये दो बस पर्सनैलिटीज़ के नाम, उनमें से जो पहला वाला बैटमैन है वो है फॉर द स्ट्रेंजर्स यू नो वेयर आई एम नॉट कम्फर्टेबल। एक छोटा सा आइडिया इधर होगा, मैं बना के दे रहा था उसको, एक सेकेंड, उसका रफ काम चालू है फ़िलहाल। हाँ हाँ हाँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तुम लोग ब्लॉग देख क्यों रहे, यही सब के लिए है ना, तो थोड़ा रॉ 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 होएगा ये, मैं क्या बोलूँ अब। हाँ हाँ, तो बैटमैन एंड डेडपूल ये बार बार आ रहा है, उसके लिए मैं ये दबा रहा हूँ उसके लिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन, ये बैटमैन ऊपर और नीचे डेडपूल वाला,
तो ये पर्सनैलिटी का काम क्या है, बी काम एंड कलेक्टेड एफिशिएंट, ओनली गोल इज़ टू गेट द जॉब डन, ये बैटमैन वाली पर्सनैलिटी। और दूसरी है बी केयरलेस एंड चिल, ओनली गोल इज़ टू हैव फन। तो बेसिकली तुम लोग जो भी जितना भी कुछ मुझे देखते हो वो डेडपूल टाइप पर्सनैलिटी है। डेडपूल से मेरा मतलब माँ चुदा है, सब बस मज़े करने, अपने को चूतिया जोक्स मारने, कोई हंसा नहीं हंसा अपन हंस रहे, बस वही, सिर्फ फालतूगिरी, सिर्फ मज़े, सिर्फ कॉमेडी, यही उसी पूरे लाइफ का मतलब ही वही है। हंसते रहो, मज़े करो, वैसा बकचोदी, बेसिकली बकचोदी इज़ द मोटो ऑफ लाइफ। वो है अपनी डेडपूल पर्सनैलिटी टाइप, यू कैन से, जो तुम सारे मेरे वीडियोस में देखते हो वो। और एक है जो बैटमैन पर्सनैलिटी है, वो है, हाँ यही, एग्जैक्टली जो बाकी सब देखते। इसके अलावा एक तो ये मतलब मेरा कैमरा, दूसरा ये मैं, और तीसरा मेरी मतलब यू कैन से फैमिली और एकदम क्लोज के 2-3 फ्रेंड्स। उसके अलावा जितने भी लोग मुझे आज तक जानते हैं वो उन्होंने मेरी सिर्फ एक इमेज देखी है, ये वाली, इमोशनलेस रोबोट, इंट्रोवर्टेड, बस ख़त्म, कुछ नहीं। ये बाहर मैं वैसे ही रहता, मैंने नोटिस किया कि कुछ कभी कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ चुपचाप, कोई कुछ भी बोले कुछ रिएक्शन नहीं देना है, अपने फेस का एक मसल नहीं हिलाना है, इस लेवल का मतलब लोगों को एक मेरी मेरे को याद है एक नई टीचर, शायद सेकेंड ईयर में ही एक नई टीचर आई थी, उसको लिटरली लगा था मैं गूंगा हूँ। वो टीचर को एक्चुअली लगा था मैं बात नहीं कर सकता। इस समझ रहे हो किस लेवल तक मैं ये लेता हूँ कि मैं कुछ नहीं बोलना वाला। काफ़ी फनी था वो, पर मज़ा आया था। तो ये है अपना, बोलो वो उस पर्सनैलिटी का काम क्या है, सिर्फ उतना ही बोलना, सिर्फ उतना ही करना जितना ज़रूरी है, उसके अलावा कुछ ज़रा सा भी नहीं। तो हाँ, वो अपनी पर्सनैलिटी, बस टू गेट द जॉब डन एट, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं उसके अलावा। एक अपनी आंखें नहीं हिलानी, कुछ बात नहीं करना, कुछ नहीं करना है बस। वो एक्चुअली ये पूरा मेरे को दिखाने का मतलब दिखा भी सकते, तुमने पढ़ लिया पर, अरे यार मैं नहीं पढ़ पाया, मैंने दूसरा चला गया। हाँ, तो उसको मैं फ़िलहाल ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं अपन, ये सारे क्वेश्चंस लेके आए हम भर भर के चैट जीपीटी के पास से। तो हम सारी ये पर्सनैलिटीज़ का, दोनों पर्सनैलिटी रिलेटेड अब इसमें आंसर देंगे, ताकि मैं उन दोनों पर्सनैलिटीज़ को जितना हो सके उतना जान पाऊँ। क्योंकि अभी क्या है उन पर्सनैलिटीज़ को मैं दो थोड़ा ऑकवर्ड रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब मैं वो बैटमैन टाइप पर्सनैलिटी, मतलब बात नहीं करनी है, मैं काफ़ी ऑकवर्ड यू कैन से, वो भी एक्चुअली एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, मैं बस चुपचाप इसलिए रहता हूँ ताकि मैं सेफ रह सकूँ, यू कैन से। तो वो इसीलिए थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि मैं एक्चुअली काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो जाता हूँ, किसी से बात ना करनी पड़े, कोई मुझसे बात ना करे, कोई ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो। तो इसीलिए आयरॉनिकली अपन उस ऑकवर्डनेस से बचने के लिए अपन और ऑकवर्ड हो जाते। तो इस और अपना डेडपूल वाला भी वो काफ़ी रेयर है, एज यू कैन सी। तुम्हें नहीं पता होगा कितना रेयर है, क्योंकि तुम सिर्फ लिटरली सिर्फ वही देखते हो। पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जिसने समझा मेरी लाइफ में, अगर मुझे 100 लोग जानते हैं, विच इज़ अ जायंट स्ट्रेच, आज तक अगर जानते हो सब मिलाकर 100 लोगों ने मुझे देखा हो, तो फिर उनमें से समझो सिर्फ 10 नहीं, सिर्फ 10 नहीं, ये डेडपूल पर्सनैलिटी देखी, बाकी 90 लोग ने मुझे सिर्फ पूरा टाइम सिर्फ ऐसे देखा है और कुछ नहीं। ये उनके पूरे दिमाग में मेरी पूरी पूरी इमेज ऐसी है, बस एक बंदा जो ऐसे रहता है। हम्म। तो इसीलिए हमें इस ऑकवर्ड रिलेशनशिप को थोड़ा क्लैरिटी देनी थी। तो हम इससे दोनों पर्सनैलिटीज़ को जितना हो सके उतना ज़्यादा डाइसेक्ट कर रहे, ब्रेक डाउन कर रहे, डिस्टिंक्ट बना रहे, ताकि जो भी टाइम पे हम रहे, या तो ऐसे सीरियस वाले में या फिर ऐसे मज़े वाले में, दोनों में हम एक्चुअली उन्हीं मोमेंट्स में रहेंगे। ना कि ज़रा भी इम्पोस्टर सिंड्रोम टाइप भी नहीं रहेगा, और ना ही मैं जब इस वाले में रहूँगा तभी सोचूंगा क्या मुझे ऐसे रहना चाहिए, क्या ये सही है, या फिर और ना ही मैं वही चीज़ इस वाले में सोचूंगा, वैसा, समझ रहे। तो वो अपना दो पर्सनैलिटीज़ वाली एक्सपेरिमेंट, ये भी काफ़ी बड़ी एक्सपेरिमेंट है वैसे, इसलिए काफ़ी चल रहा है, नोट डाउन शूट डाउन, ये बताना था मेरे को।
मैंने बता दिया, ठीक है। मैं शायद चीज़ें एकदम ठीक से समझा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को शर्म आती है, ठीक है, मेरे को अभी भी आती है। वैसे ये सब चीज़ें पब्लिकली नहीं बतानी होती। तुम लोग कितना जज कर रहे हो मेरे को पता है। इसलिए तो मैं ठीक से नहीं, एक दिन आएगा व्लॉग में जिस दिन मैं फ्री हो जाऊंगा, सब बेशर्मों की तरह एक्चुअली ओपनली बता पाऊंगा। पर आज आज वो दिन बिल्कुल नहीं है। मेरे को अभी भी अजीब लगता है सब बताने को। एक मैं लिटरली अपनी लाइफ के बारे में दुनिया भर का बकचोदी काम ज्ञान देता रहता हूँ, और तुम सुनते हो आके। मतलब अभी नहीं सुन रहा है कोई, अभी सारे वीडियोस में 0 व्यूज़ ही है, बट आज की कभी ना कभी फ्यूचर में सुन लेंगे। इसीलिए अजीब अजीब पता नहीं कौन से स्निपेट्स निकलेंगे, क्लिप्स निकलेंगे इन ब्लॉग्स में से। देखो कैसा बंदा था, कितना सेल्फिश, कितना एरोगेंट, नार्सिसिस्टिक, छी अपने बारे में ऐसा सोचता था। ब्रो शट अप यार, तुम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स नहीं बनाना प्लीज़, ठीक है, इस चैनल से नहीं बनाना, बहुत बुरी बात है। मेरे डाउन साइड्स, हाँ मेरे डाउन साइड मैंने काफ़ी कुछ अब तक और बोल ही दिया वैसे। एक तो वो कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल वैलिडेशन क्रेविंग्स, लोग क्या सोच रहे। मेरा क्या है, वो वही थोड़ा ऑकवर्ड रिलेशनशिप है सारी मेरे इमोशंस के साथ। कि मेरे एक तो मेरा है कि आई डोंट गिव अ फक, तू मर जाए मेरे सामने मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरा ये भी है कि वो मेरे बारे में फ़िलहाल क्या सोच रही है। ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं मुझे पता नहीं, बट इसी को ठीक करना है। बहुत अजीब। यस, मैं अभी भी ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ ये सब बताते हुए, क्योंकि मैं इतना चूतिया साउंड कर रहा हूँ ये अपने सारे व्लॉग्स में। तो इसीलिए मैं सब बताता नहीं था, ठीक है, मैं बोलता था बाद में बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। अभी बता रहा हूँ तो देख कितना गंदा लग रहा है ना। ना यू गेट द पॉइंट। तो उसी तरह मेरे डाउन साइड्स मैं और भी लाऊंगा भर भर के लिखे हुए, पर मेरे को भी बताने को शर्म आ रहा है। अगर डेडिकेटेड मैं लिख के लाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। हाँ, टॉक अबाउट दैट डे, यस लेट्स टॉक अबाउट दैट डे। वो तो इधर है ना खुला हुआ वो नोट जर्नल अपनी, हाँ ये वाली। तो क्या हुआ था उस दिन, मैं एक कैफ़े गया था, ठीक है, अपने दोस्त के साथ। मतलब गया था, फिर अपने दोस्त को, मेरा जो इकलौता दोस्त है फ़िलहाल बचपन का, वो उसके जॉब है, वो आ रहा था। तो मैं देख वही टाइम पे मैं था उसके, वही टाइम के आसपास के ट्रेन, उसके ट्रेन के आसपास के टाइम पे मैं कैफ़े में था। मैं सोचा उसको बुला लेते, तो उसके साथ चिल मारेंगे। तो हुआ क्या कि एक तो उस पूरे टाइम में ही मैं काफ़ी मतलब कैफ़े में था, तो ऑब्वियसली सोशल सिचुएशन से अपन गुजर ही रहे थे। और वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थी, मतलब क्योंकि अपनी सोशल मेरी एंग्जाइटी जो मेरी मुझसे होता नहीं, तो इसलिए मैं अपनी ये वाली बैटमैन, मतलब चुपचाप ऐसे, हाँ नहीं बता नहीं, उस वाली पर्सनैलिटी में था, एज माई डिफेंस मैकेनिज़्म जैसे मैंने बोला। तो उस तरह इसीलिए मेरे को वैसे ही काफ़ी अजीब फील होता है उसमें। और साथ ही साथ मुझे ये भी रियलाइज़ हो रहा था कि मेरी उम्र हो रही है, आई एम गेटिंग ओल्ड। मैं फ़िलहाल आई थिंक 21 साल पार कर चुका हूँ, और मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। वही, और वहाँ पर क्या अपने एज के और भी लोग देखे, और रियलाइज़ हुआ कि लोग काफ़ी कुछ उखाड़ रहे। पीपल आर डूइंग समथिंग बट नॉट मी। नहीं उस तरह से नहीं, shit, नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं। पीपल आर डूइंग समथिंग, दे आर नॉट डूइंग मी, वो बात तो है, बट मैं कुछ नहीं कर रहा वैसा। तो अपना वो दोस्त भी, उसी दिन बंदे ने नया फ़ोन लिया, यस वेरी नाइस। तो मैं वो फ़ोन भी मतलब अपने पैसे से, वाओ क्या बात, ये तो मतलब मेरे मेरे जब सोच के बाहर, ठीक है, ये बता सकते हैं अपने पैसे से बंदे ने फ़ोन, अपने पैसे से, क्योंकि ही हैज़ गॉट अ जॉब। मेरे पास कोई जॉब नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं कि कैसा लगता है इतने पैसे खुद कमाना, खुद खर्च करना। और इसी के साथ कैफ़े में बाकी, रुक मैं एक सेकंड देख लूँ ये दिखाना सेफ़ है या नहीं, दिखा तो दिया सब वैसे। कौन सा था वो, आई थिंक 13 मार्च को था ना। आज क्या 16, 3 दिन पहले का सिर्फ, नाइस, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 13 मार्च।
हाँ 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 हाँ, ये 5, हाँ 5। हम्म I felt vulnerable after going to the mall and seeing attractive people। हाँ, ये भी है। ये बात तो कोई, इस बात पे कोई डाउट है नहीं कि अपन वेल द अट्रैक्टिवनेस स्पेक्ट्रम के काफ़ी ज़्यादा लो एंड पे आते, बहुत ज़्यादा। तो अगर जैसे टिपिकली जो 10 से रेटिंग देते, मैं मेरे को नहीं लगता अपन 2 3 के आगे गलती से भी जाते कभी ऑन अ गुड डे। तो यू कैन जस्ट सी। ओके, क्या था ये? मेरे को अब तक याद नहीं है, मैं अब तक सरप्राइज हो रहा हूँ। वाओ 8, बस शॉर्टकट से वो ये कैमरा एंगल चेंज करने के। हाँ, तो यू कैन सी आई एम अ प्रीटी कॉन्फिडेंट 1 और 2, है ना। ये भी अपन धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे, मतलब करना तो पड़ रहा है, पसंद आए या ना आए। तो वही है। हाँ, तो सीइंग अट्रैक्टिव पीपल, इट काइंड ऑफ समटाइम्स इट डज अफेक्ट यू। ओके, भले ही तुम कितना भी ट्राई करो, इट डज अफेक्ट यू क्वाइट बिग एट मोमेंट्स। इट हैपन्स, नॉट ऑलवेज, बट इट डज हैपन समटाइम्स। फिर द यूजुअल सोशल एंग्जाइटी, फेल्ट वेरी इनसिक्योर अबाउट सेल्फ, फेल्ट वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। फिर कॉल्ड OG001, मतलब उस दोस्त का नाम है, यहाँ लिखने के लिए, ताकि मैं बस लोगों को एक्सपोज ना करते जाऊँ जैसे मैं खुद को करता हूँ इन ब्लॉग्स में। फिर आई फेल्ट इवन वर्स एंड इवन ह्यूमिलिएटेड अबाउट हाउ सक्सेसफुल ही एंड द पीपल माई एज आर एंड हाउ बिहाइंड आई एम इन द रेस। हम रैट रेस में पीछे आ गए दोस्तों, वेरी बैड। बट स्टिल, हाँ, बट उस ऐसा ऐसा नहीं कि वो मैंने पहली बार फील किया था, वैसा कई बार हुआ था कि अपन ख़राब फील कर रहे थे लोगों को देखकर कि अपन क्यों इतना पीछे क्यों रह गए, सब कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सब पहले भी होता था, पर इस बार क्या अलग हुआ था ना कि आई फेल्ट नॉट बैड, मतलब बुरा तो काफ़ी लगा था। आ, हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे को दुख नहीं हुआ था, मेरे को आई आई डिड इवन क्राई लेटर इन द डे। पर उस बार क्या हुआ था ना, एक सेकेंड, ये इमोजीज घुसते जा रहे हैं। पर उस दिन क्या हुआ था कि आई स्टिल फेल्ट होपफुल। आई थिंक वो जूपो की वजह से ये, यू कैन से, कि माई टाइम विल कम, अपन भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, ऐसा फील हो रहा था। तो अपन को आई एक्चुअली फेल्ट गुड बाय द ह्यूमिलिएशन, विच इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग टू से, बट आई लाइक इट। एक और चीज़, आई ऑल्सो लाइक बी, अरे फक, पता नहीं है चूतिया है। आई लाइक बीइंग आइसोलेट, हक दिया, नहीं ठीक। आई लाइक बीइंग आइसोलेटेड वाइल इन क्राउडेड प्लेसेस, मेक्स मी फील ग्राउंडेड एंड ऑल्सो ह्यूमिलिटी। तो मेरे को अच्छा लगा एक्चुअली। हम्म हाँ, बस बात ये कि मैं इतना ज़्यादा इस तरह केवमैन रूप में रहता हूँ अपने बेडरूम में कोने में दिन भर, कि मैं ज़रा भी बाहर जाता हूँ तो मेरे को रियलिटी चेक मिलता है, मेरे को औकात पता चलती है अपनी। इधर लिखा भी है देख। इसीलिए तो मेरे को निकलना है, मेरे को ये रैट रेस, यू कैन से, कैसे डिस्क्राइब करो पता नहीं उसे। मैं रेस से इतना दूर हूँ कि मैं पूरा बाहर ही हूँ फिलहाल, मेरे को बहुत ज़्यादा मैं रेस के बाहर ही हूँ, इतना पीछे हूँ मैं। मिनिमम पॉइंट से भी निकल गए हम, ऐसा। 8, क्या था 8? नेक्स्ट क्या था? फक, मेरे को फिर क्यों ये कर रहा हूँ खिचड़ी, मेरे को मज़ा आ रहा है वो इधर ट्रांजिशन हो रहा है ना, इसलिए माई डाउन साइड टॉक अबाउट दैट डे मूवी इन्फ्लुएंस। येस, मूवी इन्फ्लुएंस लेड्स, हम काफ़ी मूवीज़ देखने लगे आजकल। वो अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया पिछले साल, तब से। तो अच्छा लग रहा है। मेनली हम सुपर हीरो मूवीज़ देखते हैं ताकि हमारा ब्रेन फक फैंटेसी हो सके। तो एक, हम मूवी से काफ़ी इन्फ्लुएंस भी होते हैं। दिखा दो एग्जांपल, दिखा दो तुमको, मैं सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम होते हैं फ्रॉम दीज पीपल। ये मेरा डेस्कटॉप बैकग्राउंड है लैड्स, जस्ट लुक एट इट, कैन यू आइडेंटिफाई? बूझो तो जाने, ये है मेरे भगवान है ये, मिस्टर मिस्टर टोनी द स्टार्क। क्या बात। और साथ में अपनी 2 पर्सनैलिटीज़ जो मैं, जिसके बारे में मैंने बोला था,
एक अपना डेडपूल और दूसरा बैटमैन। बैटमैन तो होली शिट व्हाट अ मैन, वाओ। बैटमैन इज़ माई इंस्पिरेशन लैड्स। इंस्पिरेशन मतलब टोनी स्टार्क टाइप का नहीं, पर बैटमैन अलग टाइप का है। बैटमैन में काफ़ी ज़्यादा आई एम वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू बैटमैन। ओके, कैसे बताऊँ, उसके मैंने कल ही फिर से बैटमैन बिगिंस देखी, उससे रिलेटेड भी मैंने नोट्स लिखे इसमें अपनी जर्नल में। जस्ट सेकेंड, कल नहीं एक्चुअली परसों आई थिंक। अरे हाँ, ये मेरी नई बकचोदी मेरे को पता चली। मैं 3 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ। पता नहीं क्यों, बस 3 मिनट। पता है, बहुत ये बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं लगा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं 3 मिनट पहुँच सकता। फिर गया चैट जीपीटी में, वो बोलता है सबसे कितने महीनों या सालों के ट्रेंड प्रोफेशनल फ्री डाइवर्स वो 4 से 6 मिनट जाते महीनों की ट्रेनिंग के बाद। और मैं ऐसे ही कैजुअली अपन 3 मिनट पहुँच गए, तो मज़ा आया उसके लिए। हाँ तो हाँ, उस दिन अपन ने किया नहीं था काम, क्योंकि वो क्या, मैं अब रीज़न नहीं बताऊँगा, वो थोड़ा है पर्सनल। मैं फिलहाल इसे ब्लॉक करना पड़ेगा, और गलत बटन। वो देखना है मैं दिखा सकता है या नहीं। हाँ दिखा सकते, चलो। यस, तो ये बैटमैन, इट्स अ वेरी नाइस मूवी, तुम्हें देखना चाहिए। वाई डू वी फॉल सो वी कैन लर्न टू पिक आवरसेल्व्स अप अगेन। हाँ ये भी, ये उसी दिन आई थिंक, ये उसी दिन के आसपास का है, उसके एक दिन पहले या बाद बाद का, उस दिन 13 था। वाई डू वी फॉल सो वी कैन लर्न टू पिक आवरसेल्व्स। ये क्या हुआ, ये नीचे था नहीं, हाँ मैंने किया। बाकी यही सब चीज़ें बैटमैन रिलेटेड काफ़ी। बैटमैन इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल मूवी, यू शुड कनेक्ट टू मिस्टर बैटमैन। तो बैटमैन मिस्टर बैटमैन इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। क्या हालत है मेरी, इसमें ज्ञान चौधरी उधर बैठ के होमलेस की तो पूरी तरह होमलेस दिख के। क्यों सुनना है मुझे, कोई क्यों सुनेगा मुझे। हाँ, एक और चीज़ थी इधर जो मैंने देखा है फॉर सम रीज़न, स्टॉक मार्केट। मुझे उस बारे में बात करनी थी, बट व्लॉग कितना हुआ, 40-50 मिनट का हो रहा है, मुझे ज़रूरत नहीं। फिर वो बकचोदी बात थी, मेरे को इधर या तो नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ा बहुत बोल दूँगा, या फिर कहीं पे पूछ लूँगा किसी को, कोई मतलब है नहीं इसका। हाँ, एक और चीज़ है, नींद। मेरे को मेरा और नींद का इतना घटिया रिलेशनशिप है, क्या बताऊँ। मेरे को इतनी नींद आती है। फ़िलहाल मेरे को काम करना था, 2-3 काम थे मेरे दोपहर को, उनमें नींद बिल्कुल नहीं आता था, नैप लेना। बट मेरे को इतना नींद आ रहा था, मैं सोचा एक ले लेते 40 मिनट का। जब भी मैं ऐसा करता हूँ, मैं उठ ही नहीं पाता। मतलब उठता तो हूँ अलार्म की वजह से, पर इतना फ्रस्ट्रेटेड है, तो मेरे को और सोना है, नींद पूरी नहीं हो रही। ये भी मैं खींच खींच के, मैं लगभग 5 बज गई है व्लॉग बनाने के बनाने बन, ब, 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 चालू किया तब। इतनी नींद ही मेरी कंप्लीट नहीं होती। ये तो मैं पता नहीं कितने पहले के व्लॉग से बताते आ रहा हूँ मेरे और घटिया नींद के, मेरे और मेरे घटिया नींद के। उसको लेके मैंने अपने जर्नल में भी एक हाँ, हम मैंने जर्नल में भी उसके लिए एक प्रॉम्प्ट डाला था। एक तो पहले अपन वो फिटनेस का चालू किया था, वर्कआउट करने का, तभी अपन पूरा कैलकुलेट करते थे कितने घंटे सो रहे, कितने से कितने बजे, वो सब। लेकिन जर्नल में फिर इट्स अ लाइट वर्जन डाला था कि मैं पिछले रात कितने बार उठा। एक, क्या मुझे डरावना से, क्या डिड आई वेक अप बाय अ नाइटमेयर, यस वैसा। मुझे इतने गंदे नाइटमेयर्स आते, इतना रेगुलरली आते, मतलब अभी तो कम हुआ ये जूपो चालू होने के बाद, पता नहीं सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड, बूम 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 बूम। पर हाँ, पहले तो बहुत ज़्यादा आते थे, मतलब बेसिकली हर रोज़ या हर दूसरे दिन मैं एक नाइटमेयर से उठता था। और हर रात हर रात को मैं लगभग ये नंबर एक नहीं, ये 2-3-4 के ऊपर पहुंचता था। बस सुन के अजीब लग रहा हो मुझे, मुझे बिल्कुल याद नहीं मैं लास्ट टाइम, मतलब ये जूपो चालू होने के बाद से यहाँ पे कभी कभी ज़ीरो देखना पड़ेगा आया कि नहीं। आया होगा शायद, देखता हूँ मैं। अगर उन ज़ीरोस इन रिसेंट कुछ दिनों के ज़ीरोस को छोड़ दिया, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं मैं लास्ट टाइम पूरी रात कब सोया था। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। तो इसीलिए मेरा नींद इतना फक्ड अप है।
मैं जैसे जैसे खुद को फोर्सफुली उठा के आया हूँ इधर व्लॉग बनाने को, इतनी नींद आती है मेरे को हमेशा। ये वो ऐप रिलेटेड है, तुम्हें मेरा ऐप चुराना है तो इधर से चुरा लो, और कोई कोड्स चाहिए तो बोलो, सारे है इधर। यू weren't supposed to see the last one। वो भी एक एनालिसिस मैप दिखाओ क्या? आज नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में दिखा देंगे, चलो हो जाए। मज़ा आएगा। तो मैं सबकी नज़रों में और गिरता चला जाऊंगा जैसे 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 ये व्लॉग सीरीज़ प्रोग्रेस करेगी। लोगों को पता चल जाएगा मैं कितना अजीब हूँ। पर एक बंदा दिन भर अगर अपने बेडरूम में बैठा रहेगा तो क्या करेगा? यही सब सोचेगा, बकचोदी करता रहेगा। मैं वही करता हूँ। जी जी जी। होपफुली अगर बाई चांस गलती से, मुझे बिल्कुल 100% खुद पे भरोसा है कि मुझसे हो नहीं पाएगा, बट इफ़ आई मैनेज टू पुल अ गर्ल, प्लीज़ ये वीडियो, ये व्लॉग सीरीज़ मत देखना, तू मत देखना ये, फॉर योर ओन सैनिटी। मेरे को छोड़ के चली जाएगी तू। ठीक है, आज का व्लॉग अपन इधर ही ख़त्म करते फिर 50 मिनट के बाद। मेरे को पता नहीं अपने व्लॉग्स रैंडम 8-10 मिनट की बकचोदी से 1 घंटे की बकचोदी में कब ट्रांसफॉर्म हो गए। मैं GTA 5 डाउनलोड किया, मैं खेल ही नहीं रहा हूँ, कब खेलूँगा? टाइम ही नहीं है। वही तो बोला मैं, दिन भर वो काम धंधा चल रहा है, तो गेम कब खेलेंगे बताओ? कब खेलेंगे? खेलेंगे कब? आज का जर्नल किधर है वैसे? ऊप्स, एक खाली एंट्री है। हाँ, वो बनाया था स्टार्टिंग में। सही चल रहा है, सही चल रहा है। चलो फिर ब्लॉग यही ख़त्म करते और बंद करते। मैं इतना मैं जब भी खुद को प्रीव्यू में देख रहा हूँ ना कैमरा के, बहुत दुख हो रहा है अपने आप पे ही। मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में बोला ना, अपन दुख और ह्यूमर को एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज़ करते, तो बस वैसे ही अपने दुख पर हम हंसते। इट इज़ व्हाट इट इज़। अपना टाइम आएगा। यस। नहीं आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखता पड़ेगा, आएगा तो आएगा। अगर नहीं आया ना तो ये पूरी, अगर मैं नहीं बना सक्सेसफुल, अगर यूट्यूबर नहीं बना मैं, तो ये एक इतना ऑकवर्ड चैनल होने वाला है। को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा मैं कि ये क्या है। आयुष्मान, ये क्या है? ये क्यों? व्हाट? तू सोच क्या रहा था? तू कर क्या रहा था? और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो अगर सक्सेसफुल बन भी गया, यूट्यूबर बन भी गया, फिर भी मेरे पास इनके जवाब होंगे नहीं वैसे। पर एटलीस्ट यू नो कि मेरी सारी ये जो मैं इधर चल रहा है वो सब झूठ नहीं है। एटलीस्ट दे वर्कड, यू कैन से। प्रोजेक्ट जूपो, यस, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसका एक तो पूरे इतने अजीब प्राइम टाइम पे आया ये, मेरे को दुनिया भर का काम अभी साथ में करना पड़ रहा है, बट आई गेस वही है प्रोजेक्ट जूपो का असली टेस्ट। उसे अप्रैल में ख़त्म करना था, बट आई गेस हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि वेल इट्स वर्किंग, तो क्यों बंद करना है। चला बाय। बाय किधर से करते, इधर से। अब अगर मुझे पता चला कि माइक ठीक से कनेक्टेड नहीं था, मैं सूसू कर दूंगा।